Hi everybody. So let's begin this video with lesson 6 of English grammar. जैसे कि हमने बाकी वीडियोस में कर चुके हैं. Noun is the name of a person, place, animal, thing. Pronoun, words used in place of noun is called pronouns. Okay. The third one here we are going to cover. जो तीसरा हम लेने वाले हैं आज वो part of speech है adjective. Okay. तो अच्छा, एक तो नए नए मैं वीडियोस बना रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा भी, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कि वाज माय वीडियो ऑन टॉपिक नाउन कॉम्प्रिहेंसिव, होपिंग माय लेक्चर्स आर नॉट लेंथी, इज इट? जवाब देना प्लीज कमेंट में, ठीक है, कि मेरे जो वीडियोस थे नाउन के टॉपिक पे वो कॉम्प्रिहेंसिव थे या मेरे जो लेक्चर्स हैं लेंथी है, बोरिंग है या अच्छे हैं. ओके, इसका जवाब प्लीज जरूर देना. लेंथी. ओके, तो ये मेरी आई एम कॉन्शियस, आई एम एंशियस फॉर दीज थिंग्स. और साथ में आपको क्या किया है मैंने, एक सेंटेंस है ये जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, ठीक है. मैं क्या पूछ रही हूँ, वॉज माई वीडियो ऑन टॉपिक नाउन कॉम्प्रिहेंसिव, क्या जो मेरा टॉपिक था नाउन वो कॉम्प्रिहेंसिव था, ठीक है. तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड क्या बता रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वीडियो, ठीक है, ऑन टॉपिक नाउन, ठीक है. वीडियो जो एक नाउन है ना, नाम है किसी चीज का, वीडियो पूरा नाउन क्लॉज है एक्चुअली. ओके, तो वीडियो जो है वो एक नाउन है और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ वीडियो के लिए, नाउन के लिए. ओके, और उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में होपिंग माई लेक्चर्स आर नॉट लेंथी. ओके, लेंथी, जो लेंथी वर्ड यूज किया है, लंबे तो नहीं है बहुत ज्यादा, क्या लंबे नहीं है मेरे लेक्चर्स, तो लेक्चर्स या वीडियोस, ठीक है, तो लेक्चर्स क्या है, नाउन है. ओके, और लेंथी वर्ड जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेक्चर्स को, जो कि नाउन है. ओके, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, a word used to describe or point out noun, ठीक है. noun can be, noun is actually name of a person हो सकता है, place हो सकता है, animal हो सकता है, thing हो सकता है. इन सभी चीजों को जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. ओके, विशेषण जैसे हिंदी में बोलते हैं, पर एडजेक्टिव. ओके, तो was my video on topic noun comprehensive, comprehensive is adjective and video is noun. और ये comprehensive किसको describe कर रहा है, comprehensive था कि नहीं था ये तो चलो क्वेश्चन है, और comprehensive word जो है वो noun को describe कर रहा है. तो जो भी word noun को describe करते हैं उसको हम कहते हैं adjective. ओके, तो adjective जो है it is used with the noun, ठीक है, ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है, एंड इट एड समथिंग टू नाउन, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी या उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, समथिंग टू नाउन. तो अगला एग्जाम्पल जैसे द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड. ओके, अब इस सेंटेंस में क्या हुआ है, द लेजी बॉय, बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, और लेजी क्या है, उसकी क्वालिटी शो कर रहा है ना, लेजी है, आलसी लड़का है, जो आलसी किसको सजा मिली है, लेजी लड़के को. तो लेजी लड़का जो भी था, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड. ओके, तो बॉय इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है, और लेजी और नाउन है ना, बॉय इज कॉमन नाउन, तो उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, लेजी. ओके, तो यहाँ पे अब दो चीजें छोटी छोटी बताना चाह रही हूँ मैं, कि यहाँ पे जो लेजी है, यूज एपिथेट और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूटिवली ये यूज हुआ है. एट्रीब्यूटिवली मींस इट इज डिस्क्राइबिंग, ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये इस एड अप कर रहा है किस चीज की, क्वालिटी के बारे में, बॉय के बारे में, ठीक है. और जब हम कहते हैं, जब आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल जब आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो आप, वैसे तो जब हम राइटिंग स्किल करना शुरू करते हैं तो
आना चाहिए। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। आट्रिब्यूटिवली ये जो है कैसे यूज हो रहा है, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे आपकी आट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो आट्रिब्यूटिवली यूज्ड हुआ है। तो जब बॉय नाउन है और लेजी क्या है, उससे पहले यूज हुआ है एडजेक्टिव, मतलब नाउन इज प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव। ओके, तो उस केस में हम बोलेंगे एडजेक्टिव जो है वो आट्रिब्यूटिवली यूज हुआ है सेंटेंस में। ओके, अब दूसरा भी सेम वर्ड इसीलिए यूज करती हूँ मैं ताकि वो क्लियर हो जाए, सेम वर्ड में सेम मीनिंग है तो थिंग्स आर क्लियर मोर इन दैट वे। द बॉय इज लेजी, ठीक है, यहाँ क्या है, द बॉय इज लेजी, बॉय क्या है, सब्जेक्ट, नाउन, ठीक है, नाउन है, कॉमन नाउन है, और सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और लेजी क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन लेजी है, लड़का लेजी है, ठीक है। तो यहाँ बॉय नाउन है, सब्जेक्ट है, और लेजी जो है वो एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी शो कर रहा है। तो बॉय इज लेजी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है लेजी, वो कैसे यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, ठीक है। मतलब ये लेजी जो है, इज लेजी जो है वो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ रहे हैं ना, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और क्या बात करी जा रही है, क्या उसके बारे में कहा जा रहा है, वो क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेटिवली यूज्ड हुआ है। अब इजी वे में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये एट्रिब्यूटिवली यूज है एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिवली यूज्ड है सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ ये लेजी वर्ड नाउन को प्रीसीड कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, राइट। और जब प्रेडिकेटिवली यूज होना है एडजेक्टिव ने तो वो वर्ब के आगे होगा, ठीक है। ये हमेशा प्रेडिकेटिवली तब यूज होगा जब वो वर्ब के साथ यूज होगा, और क्या होगा, इट इज बीइंग फॉलोड बाय, मतलब फॉलोड बाय वर्ब, समझ रहे हैं आप, मतलब ये हमेशा वर्ब को के आगे आएगा, ठीक है। पहले वर्ब आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा, तो प्रेडिकेटिवली यूज्ड है, और अगर वो प्रीसीडेड है तो एट्रिब्यूटिवली यूज है, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव कौन से वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। एडजेक्टिव्स जो हैं एट्रिब्यूटिवली भी यूज हो सकते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज हो सकते हैं सेंटेंस में। एट्रिब्यूटिव मीन्स वो प्रीसीडेड बाय नाउन होंगे, नाउन विल बी प्रीसीडेड बाय वर्ब, और अगर प्रेडिकेटिवली है तो इट शुड बी फॉलोड बाय वर्ब, वर्ब के साथ ही आना चाहिए, वर्ब पहले आएगा और एडजेक्टिव बाद में आएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हमने नाउन के टाइप्स किए थे, प्रोनाउंस के टाइप किए थे, वैसे ही एडजेक्टिव के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ओके। और इसके अलावा हम करेंगे कि कैसे नाउन से हम एडजेक्टिव बनाते हैं, कैसे वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल बनाया था, वैसे ही सेट रूल्स हैं जिसमें हम नाउन वर्ड को चेंज करेंगे एडजेक्टिव के लिए, वर्ब को चेंज करेंगे एडजेक्टिव के लिए, ओके। तो दैट, क्योंकि छोटा छोटा वीडियोस बनाएंगे ताकि हमें अच्छी तरह समझ भी आ जाए, ठीक है। तो इतना सा है जिसको आप रिवाइज करेंगे, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ओके। तो आज मेरा जो, अगर आज का वर्ड जो है, जैसे पहले किया था आपने जवाब दिया नहीं है किसी ने भी, ठीक है, ट्राई कि कुछ तो कमेंट में आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो आज का वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, ओके। इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है आपने, कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको पता चल ही गया कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, एंड ऑफ कोर्स एटोनिम एंड सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर होती है, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग में होती है, ठीक है। तो वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इज अ वेरी, मतलब दिस इज समथिंग, ये एक वर्ड है जो बहुत अच्छी तरह आप अपने सेंटेंस में कहीं पे व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है, जब आप बातचीत कर रहे हो तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह, ओके।
तो दिस इज द योर टुडेज वर्ड. यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग, एटोनिम एंड सिनोनिम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव. थैंक यू.